श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी कहलाती है और ऐसे में देश के सभी भक्तजन आज के दिन नाग नागिनों की पूजा करते हैं। नाग के जोड़े का पूजन किया जाता है और तो कुछ लोग अपने घर की दीवार पर कच्चे कोयले से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर या फिर सर्प बना के उसका पूजन अर्चन करते हैं। तो ये तिथि शास्त्रों में बहुत ही विशेष तिथि बतलाई गई है और ऐसे में आज के दिन आप बहुत ही सुंदर और विशेष उपाय कर सकते हो। जिस भी व्यक्ति के पंडित जी ने या जो भी आपके महंत वगैरह हैं, उन्होंने यदि आपके जीवन में कोई दोष बतलाए हैं, जैसे कि सर्प दोष हो गया, काल सर्प, पितृ दोष हो गया, मृत्यु भय दोष हो गया, या जो भी ब्राह्मण देवता ने आपकी कुंडली में दोष बतलाए होते हैं, उन दोषों का निवारण इस एक तिथि में आप बहुत ही आराम से, बहुत सुंदर सरल उपाय के साथ में कर सकते हो। उपाय बहुत ही सरल है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को लगता है मेरे जीवन में कुछ दोष चल रहे हैं, पितृ दोष 100 में से 90 लोगों को होता ही है। तो जिन लोगों को पितृदोष की समस्या है या किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दोष चल रहा है, कुंडली में दोष चल रहा है, तो उस दोष के निवारण के लिए आज नागपंचमी की तिथि में आप कर सकते हैं उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं नागपंचमी की तिथि पड़ कब रही है। 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नागपंचमी की तिथि आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में जो उपाय है वो आप 8 अगस्त की रात्रि से करेंगे। यदि 8 अगस्त को नहीं कर पा रहे हो तो 9 अगस्त में सुबह सुबह इस उपाय को आपको करना है। अब कैसे करना है, कब करना है वो जान लीजिए, परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं उपाय कौन कर सकता है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आप जोड़े से भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चा बड़ा कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जिसको भी लगता है कि उनके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, ये उपाय दोषों के निवारण के लिए ही किया जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले आप जो जोड़ा लेंगे, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि दीदी जोड़ा लेना कौन सा है नाग नागिन का। चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। चांदी का जोड़ा मानसिक शांति के लिए होता है। जो पीतल का यदि आप जोड़ा ले रहे हो वो पूर्वजों के लिए होता है, यानी कि पितृदोष से मुक्ति के लिए होता है। और जो तांबे का यदि आप जोड़ा लेते हैं, यदि आपके शारीरिक संबंधी कोई दोष चल रहा है, रोग चल रहे हैं, आप उनके लिए तांबे का जोड़ा ले सकते हैं। मैंने तीनों ही बता दिया। अब आप अपने अनुसार जो आपको लगता है आप वो वाला ले सकते हैं। चांदी का नहीं ले सकते तो फिर पीतल या तांबे का ले लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, 8 अगस्त के दिन यदि इस उपाय को शुरू करने वाले हैं आप, तो जो भी आप सर्पिणी का जोड़ा लेकर आए हो ना, नाग नागिन का जोड़ा, आपको मार्केट में कहीं पर भी आसानी से सुनार की दुकान पर ये जोड़ा मिल जाता है। ठीक है, 8 तारीख को आप ये जोड़ा ले आएंगे। शाम के समय में इस जोड़े को एक कटोरी में गंगा जल भरिएगा और काले तिल डाल दीजिएगा। इस जोड़े को रात्रि भर आपको उस जल के अंदर कटोरी में छोड़ देना है जिसमें आपने गंगा जल और काला तिल डाला है। ठीक है, ये हो गया। अब जो लोग वीडियो 9 अगस्त के दिन देख रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, वो सुबह में ही सर्वप्रथम उठते से स्नान वगैरह करके गंगा जल और काला तिल मिलाकर उस जोड़े को कटोरी में डाल दीजिएगा। 8 को डालो तो भी ठीक है, नहीं तो 9 तारीख को सुबह भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़े को आपने डाल दिया गंगा जल काले तिल में। इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, इसके पश्चात में एक पीतल का लोटा लीजिएगा। तांबे का नहीं लेना, ध्यान रखना। तांबे के लोटे में यदि दूध डालते हैं तो वो जहर का काम करता है। तो आपको पीतल का लोटा ले लेना है, उसमें कच्चा दूध भर लीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा। अब ये जो दूध है, इस दूध के लोटे के अंदर आप अपना ये जो नाग नागिन का जोड़ा है जो आपने गंगा जल में डाल के रखा था, उस गंगा जल से निकाल के दूध के अंदर आपको दूध के लोटे में डाल देना है। उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब यदि पीतल का लोटा नहीं मिल पा रहा है, आप क्या करोगे, आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो, बस तांबे का लोटा मत लेना आप। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब ये जो आपने सर्प का जो जोड़ा लोटे के अंदर डाला है दूध के, इस दूध को आप कहाँ लेकर जाएंगे, मंदिर लेकर जाएंगे और एक स्वच्छ लोटे जल का भरकर लेकर जाइएगा। उस जल के अंदर आपको मिला लेना है काले तिल। ठीक है, कर लिया आपने ये। अब आप जो जल और काले तिल का वाला जो जल है वो ले जाएंगे शिवालय में। सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दीजिएगा। दूध नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। दूध का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूध वाला जल अभी कहीं नहीं चढ़ाना है, दूध एज इट इज आप रख लीजिएगा। दूध अभी कहीं नहीं चढ़ाया जाएगा। केवल जो दूसरे पात्र में आप जल और काले तिल डालकर लेकर गए वो सर्वप्रथम आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और नाग देवता जो शिवलिंग के ऊपर होते हैं, आप देख रहे होंगे, उनके ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके पश्चात नाग देवता को भी चंदन बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा और शिवलिंग पे भी चंदन और बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। इसके पश्चात शिव मंदिर में यदि बेलपत्र का पौधा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि शिव मंदिर में नहीं लगा हुआ है तो जहाँ पर भी बेल वृक्ष लगा हुआ है वहाँ पर जाएंगे। ये जो दूध है जिसमें आपने कच्चे तिल मिलाए थे और सर्प का जोड़ा डाला था, उस वाले दूध को आपको ले जाकर बेल वृक्ष के नीचे पतली धार से एकदम अर्पित कर देना है। अब जब अर्पित करेंगे तब आपको क्या बोलना है वो भी ध्यान से सुनिएगा। आप जब दूध पतली धार से अर्पित करेंगे ना, तब आपको जो नाग स्तोत्र होता है, आप गूगल पे से निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नाग स्तोत्र का आपका पाठ कर सकते हैं। आप 12 नागों के नाम पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। 12 नाम होते हैं। सर्प मंत्र होता है,
तो वो मंत्र भी मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। आप चाहें तो 12 नाम और मंत्र पढ़ सकते हैं यदि नाग स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 12 नाम बहुत सरल है और सर्प मंत्र भी बहुत ज़्यादा सरल है। दोनों चीज़ें मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इसमें से पढ़कर दूध पतली धार से अर्पित कर दीजिएगा। अब जब आप दूध अर्पित करेंगे तो बचेगा नाग नागिन का जोड़ा। इस नाग नागिन के जोड़े को कच्चा सूत आप लपेट लीजिएगा। कच्चा सूत लपेट कर आप बेलवृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। 2 दीपक साथ में ले जाइएगा। एक दीपक आपको घी का जला देना है और एक जो दीपक ले गए हो उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब ये जो नाग नागिन का जोड़ा है, इनको चंदन का तिलक करके थोड़े से काले तिल चढ़ा के थोड़ा सा बेलपत्र आप 2-3 चढ़ा दीजिएगा। ये आपका नाग नागिन का पूजन हो गया संपन्न। भोग मिष्ठान में आप दूध जो आपने रखा है, दूध में ही थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला सकते हो यदि मिलाना चाहो तो, नहीं तो केवल दूध का भी आप वो भोग लगा सकते हो। अब जो आपने दीपक रखा है वो धूप दीप आप लगा दो वहाँ पर। उसके बाद दीपदान कर दिया आपने, नमस्कार कर देंगे और वहीं पर बेलवृक्ष की 3 परिक्रमा करते हुए जो भी दोष है उसके निवारण के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। इसके पश्चात जब आप घर आ जाते हैं तो आज के दिन आपको गाय को, कुत्ते को भोजन जरूर देना है। और जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए आटा और चीनी को मिलाकर वो आप चींटियों को आज के दिन ज़रूर डालेंगे। इसके पश्चात हो सकता है आपसे तो दूध का दान जरूर करिएगा। गरीब बच्चों को आप दूध बनाकर पिला सकते हैं या खीर बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, या जो भी व्यक्ति जिससे दूध की आवश्यकता है आज के दिन, क्योंकि दूध का दान सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। सफ़ेद चीज़ों का भी आप दान कर सकते हो, परंतु दूध का दान सर्वोत्तम बतलाया जाता है। सफ़ेद वस्तुओं में शक्कर आती है, सफ़ेद मिठाई आती है, आप चावल आते हैं सफ़ेद, तो आप किसी भी चीज़ का दान कर दें, परंतु दूध को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दूध के बारे में बता रही हूँ। तो ये सारे काम आपको कर देना है। अभी भी वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हूँ, क्योंकि ये उपाय केवल एक ही बार किया जाता है वर्ष भर में और समस्त दोषों का निवारण आपको इससे मिल जाता है, क्योंकि पितृदोष प्रत्येक व्यक्ति को लगा होता है, क्योंकि हमारी 7 पीढ़ियों का जो दोष होता है वो हमारे हिस्से में आता ही आता है। तो ऐसे में आप इस उपाय को करके बेलवृक्ष के निमित्त, हाँ अब यदि कुछ प्रश्न आएगा, दीदी यदि बड़ा बेलवृक्ष नहीं है तब हम क्या करें? यदि आपके घर में ही वृक्ष लगा हुआ है, गमले में आपने लगा रखा है, परंतु उसकी हाइट अच्छी बड़ी हो गई है, वो वृक्ष का रूप लेने लगा है, तब आप वहां पर भी बैठ के पूजन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि छोटा सा पौधा आपने लगाया, 1 हाथ का आपका पौधा है, आप उसी में पूजा करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा वृक्ष बड़ा होना चाहिए, कम से कम आपके सर तक आ जाए, इतना बड़े वृक्ष के नीचे आपको बैठकर पूजन करना है। और यदि बेलवृक्ष आपको किसी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, मान लो आपके आसपास है ही नहीं, पहला कार्य बेलवृक्ष के नीचे ही करना है। दूसरा, यदि उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा, पहले तो कोशिश करिएगा कितनी भी दूर पर आप जा पाए, करना बेलवृक्ष के नीचे ही है। यदि नहीं मिलता है तब आप इस उपाय को शिवलिंग के ऊपर ही नाग नागिन का जोड़ा रख के आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सर्वप्रथम बेलवृक्ष ढूंढ लीजिएगा, और बेलवृक्ष बहुत ढूंढने से भी ना मिले तभी इस उपाय को शिवलिंग पे आप करिएगा। ठीक है, उपाय अच्छा लगा होगा, बहुत ही लाभप्रद उपाय है, एक बार करने से आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आशा करती हूँ उपाय पसंद आया होगा, लाभप्रद रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस उपाय को नागपंचमी के दिन ही किया जाता है। तो ऐसे में जो भी भक्त है परेशान हो रहे हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा और लाभप्रद लगा होगा। थोड़ा सा भी लाभप्रद और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।